जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 18 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक नंबर में, किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2 नंबर की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 3 नंबर में देख लेते हैं, किस यहाँ पर राज्य लिखा गया है जबकि राज्य होगा, यहाँ पर राज्य लिखना चाहिए था जो कि राज्य लिखा गया है राज्य। किस राज्य सरकार ने YSR फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलते हैं 4 नंबर की ओर। हाल ही में चांग-E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी नमूने लेकर वापस लौटा है, तो वो चीन का था। 5 नंबर में देखेंगे, हाल ही में गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल एक कंपनी का नाम है। 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप। 7 नंबर में बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। 8 नंबर की ओर चलते हैं। हाल ही में ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा साल 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा काइली जेनर। 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, यह किस राज्य में है? तो यह तेलंगाना में है। 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने लाइव स्ट्रीमिंग ऐप पेरिस्कोप को बंद करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विटर। 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। 13 नंबर में देख लेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। 14 नंबर में देखेंगे, हाल ही में स्पाइस मनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनू सूद। 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से FX4U लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केनरा बैंक। 16 नंबर की ओर चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस UDCPR की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। वह जिस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन के विदेश सचिव डोमिनिक राब ने 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिस देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने हेतु जितने अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा $1 अरब। 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने जिस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं। खेल मंत्रालय ने जिस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय पैरालंपिक समिति। 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित जिस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर
तट से सफल परीक्षण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी 2। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने भारत में 23 नंबर में देख लेंगे। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली जितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 24 नंबर में देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक HDI में भारत जितने स्थान पर पहुंच गया, तो 131।